तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, क्या क्या मेन गाइडलाइंस दी, क्या क्या मेन इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है या किसी तरह से कोई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम सीधे डायरेक्ट अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये सिर्फ पोर्टल दिया गया है जो KVS का खुद का अपना पोर्टल है और ये 2021 के एडमिशन होने जा रहे हैं जो कल या जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये स्टार्ट हो चुके होंगे। सो इसी में ही मैं अभी पहले बता देता हूँ, इसमें ये एक एप्लीकेशन है जो KVS की है। इसमें सभी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगे वही। सो इसमें अब देखिए, पहले होम पेज में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे डेट दे दी है 7 अगस्त लास्ट डेट और इवनिंग 7 o'clock। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए है और सेकंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट होने के बाद डायरेक्ट पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। तो इसके साथ साथ हम यहाँ क्लिक करते हैं तो सारी इंस्ट्रक्शंस निकल आएंगी, क्या क्या हमें बताया गया है कैसे इसको करना है। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो देखना, अभी इसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले लेती है एप्लीकेशन। हो गई। सेम थिंग्स, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। फिर प्रोफॉर्माज, कौन से प्रोफॉर्मा में क्या है, कैसा करना है, ये सभी सारी डिटेल्स एप्लीकेशन में दी गई हैं। हेल्प डेस्क में दिया है सभी जितने भी रीजन्स हैं उनके RO रीजनल ऑफिस, उन्हीं के ACs के नंबर दिए गए हैं। जैसे बेंगलोर में हेड नरसिम्हन सर। तो इस तरह से सबकी डिटेल्स। तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उनको कॉल नहीं करना, उनसे स्कूल कांटेक्ट करेगा। आपको डायरेक्ट अपने जो भी कंसर्न के भी आपके आसपास है वहाँ के हेल्प डेस्क पे कॉल करना है या वहाँ की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको स्कूल का नंबर मिलेगा। बाकी ये चीज़ें तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। सो सीधा आइए प्ले स्टोर पे सिर्फ लिखिए डायरेक्ट KVS ओला और KVS ओला लिखते ही हमारा पहला ऑप्शन आ जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की खुद की वेबसाइट है और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, इसलिए इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ अगर ओपन लिखा आ रहा है इसका मतलब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ लिखा आएगा इंस्टॉल। सो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ओपन का सिंबल आ जाएगा, डायरेक्ट ओपन कीजिए। सेम वेबसाइट ओपन होगी। 5 seconds 10 seconds up to 1 minute it will be take for loading data and check now you can register. So without agreement it will be no add. So यहाँ पर आपको पहले लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए और यहाँ पे अपना एग्री करके यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, प्रोसीड पे कीजिए। हाँ, सो यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछेगा। नेम ऑफ द चाइल्ड। अब पहले ही कुछ बच्चों का यहाँ पे एक ही नाम होता है सिर्फ, जबकि कुछ के इनिशियल होते हैं। अगर किसी का सिंपल 1 नेम है तो सिंपल फर्स्ट कॉलम में फिल कीजिए, अदरवाइज फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडल, अगर लास्ट नेम में फिल कर रहे हो तो मिडल खाली छोड़ दो, कोई सा भी कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप है, यस नो। डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर एक कैटेगरीज पूछी गई है कि बच्चा KVS का उसके पेरेंट्स KVS में एम्प्लॉय हैं या ग्रैंड पेरेंट्स उसके एम्प्लॉय थे, तो ये डिटेल्स हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ओके, ईमेल आईडी वैलिड देनी है जो अभी वर्किंग में है और सेम मोबाइल नंबर भी वैलिड ही देना है, क्योंकि आजकल आप चेक कर लीजिए कि मोस्टली मोबाइल कंपनीज ने किया हुआ है कि आपको 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ पाते हैं। तो पहले चेक कर लीजिए जिस मोबाइल नंबर को आप यहाँ दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन में
वो बाद में चेंज नहीं होगा और उसके ऊपर कोई भी मैसेज नहीं आएगा, तो आप प्रॉब्लम फील करोगे। और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जाता है सेम टू सेम, अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको चेंज कर लीजिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर स्मॉल है तो स्मॉल भरना है और कैपिटल है तो कैपिटल, वो भी विदाउट स्पेस। यहाँ पर जो ऊपर इमेज है वो नीचे भर देनी है। और उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, पासवर्ड देगा, या पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस हर बार बदलती रहती है। तो एक बार पीछे दिखा देता हूँ मैं मेन क्या है। इंस्ट्रक्शंस में फॉर्म भरने के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिएगा, देखिए। बेसिक इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे चाइल्ड नेम में अगर पहला नाम है तो भर दीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं, ये चेंज नहीं होंगे। और रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी है वो चेंज नहीं होंगी, याद रखिए। उसके बाद कोई डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। और मेन डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट। जनरल इंस्ट्रक्शंस, हाँ ये रहे। तो आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना है इंडिया, सेकंड वैलिड ईमेल आईडी देनी है, और थर्ड जो भी आप फोटो या आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज अपलोड करेंगे वो नॉट मोर देन 256 KB। सो इसके लिए कोई भी फोटो रिसाइजर ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और वो आपके फोटो का साइज छोटा कर देगी। कहीं बाहर जाके किसी कंप्यूटर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ, यू कैन डू एट होम ओनली। ओके, एंड सेम थिंग बर्थ चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट। फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए नो TC अलाउड, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट्स विल बी अलाउ फॉर डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन, और नॉट मोर देन साइज 256 KB। एंड अदर थिंग्स, कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी यही रूल फॉलो करना होगा, नॉट मोर देन 256 KB। अदरवाइज वो फोटो सेव नहीं होगा और आप सोचोगे ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, आगे फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में जो भी प्रोफार्मा वगैरह है, आप वहाँ के कंसर्न KB में जाइए, कंफर्म कीजिए कि वो 100 रुपीज़ स्टैम्प वाला ओके करते हैं या डायरेक्ट कुछ स्पेशल वहाँ के गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो उसके बाद ही आप उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज वहाँ के कंसर्न KB के हेल्प डेस्क पे कॉल कीजिए, वेबसाइट पर चेक कीजिए मोबाइल नंबर, वहाँ से बात कर लीजिए। वो आपके हर तरह के सवालों का जवाब देंगे, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए FAQ में जो डेली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं, फिर लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं अगर आपको इंग्लिश में चाहिए समझने के लिए। तो देखिए यहाँ बता देते हैं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है, नीचे आ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो धीरे धीरे एक एक करके आप हर तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, कहीं पर भी कोई भी गलती ना रहे। फी, क्या कोई फी है? नो फी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम, नो एग्जाम फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। कहाँ कॉन्टैक्ट करना है? देखिए, नो टू ACDC एनीवेयर, प्लीज कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न KB वेयर एडमिशन इज सॉल्व। ओके, एंड द कट ऑफ, वो यहाँ एज आपका मेन रहेगा 1/4/2013 टू 1/4/2015, यानी इसके बीच में फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा होना चाहिए, उसकी एज 5 to 7 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको 1-2 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाती है। सो उसकी 1/4/2011 से लेकर के 1/4/2015, यानी उसको 2 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 स्कूल से सिर्फ बेंगलोर रीजन में एक है, जैसे मल्लेश्वरम
तो उनका अलग अलग रहेगा, लेकिन फॉर्म एक ही रहता है। हाँ, हाउ मेनी केंद्रीय विद्यालय? 3 केंद्रीय विद्यालय इन सेम फॉर्म, ओनली वन एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन में तीनों स्कूलों के होंगे कि विद्यालय 1, विद्यालय 2, विद्यालय 3। नो नीड टू फिल अगेन एंड अगेन। ओके, और इसके बारे में एक और बता देता हूँ, अगर आप एक ही एप्लीकेशन अपने नाम से मतलब बार बार मोबाइल नंबर चेंज करके कोई बार बार एक ही नाम के बच्चे के लिए आप बार बार एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आने वाली है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दी है, स्पेशल दी है कि अगर आप ये बार बार करते हो तो हाँ, एक ये कि आपको प्रिंट आउट कहीं भी जमा नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, अपना स्टेटस चेक कीजिए, घर पे रहिए, अपने आप एप्लीकेशन शो कर देगी। और अगर कोई भी गलती होती है तो स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगा। इसलिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वैलिड होने चाहिए और उन पे रीच हो सके कि पहुँच उन पर बातें कर पाए। तो स्कूल टाइम टू टाइम चेक करेगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली जमा किए हैं, सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने दी जाएगी। उस तरह से केवीएस पूरा ध्यान रखता है। ओके, वेट। हाँ, ये है कि क्या डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड कर सकते हैं। मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आपने कोई एक रॉन्ग डॉक्यूमेंट भर दिया और आपको एडिट करना है। सबमिट के बाद डिटेल्स एडिट नहीं होंगी। फ़ोटो वगैरह आप जो अपलोड करने हैं वो आप लास्ट डेट से पहले कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट में क्या होता है, एप्लीकेशन ज़्यादा लोग फिल करने लगते हैं तो सर्वर की वजह से आपका प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसको पहले ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हेल्प डेस्क पे कॉल कीजिए। ओके, सेम हियर, आई हैव अपलोडेड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट, कैन आई चेंज इट? यस, यू कैन री अपलोड डॉक्यूमेंट until last date of application. And one main thing I want to show you, ओके, नोट हियर। अगर मैं आपको भी बता रहा हूँ वो क्या है कि अगर आप एक ही नाम से बार बार फॉर्म भर रहे हो तो केवी को राइट दिया गया है कि वो आपका फॉर्म डिसेबल कर सकता है कि ये बच्चा केवी में एडमिशन ना ले, क्योंकि इस तरह से आप बार बार उसको केवी को प्रोसेस करवा रहे हो, उसका काम बढ़ा रहे हो। और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे जाइए, प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको सभी को सेल्फ डिक्लेरेशन बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस डिस्टेंस सर्टिफिकेट होगा। अगर आपका स्कूल अर्बन एरिया में है तो उसके लिए 5 एंड लेस देन 5 किलोमीटर और मोर देन 5 किलोमीटर। सो 2 ऑप्शंस होंगे, फॉर अर्बन 5 किलोमीटर, फॉर रूरल 8 किलोमीटर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए डिप्लोमा परफॉर्मा होगा। ये डाउनलोड करके अपनी हायर अथॉरिटी से साइन और अप्रूवल करवाना है। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सेम फॉर्मेट में होना है, नो चेंजिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ वर्क। और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हुई थी जिससे डेथ हुई और पहले वो कहीं केवी में या कहीं वर्किंग में थे या हमारे देश के शहीद हुए हैं लोग, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पे ये फॉर्म है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैं बता दूँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में 2 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है कि मान लिया आपका ट्रांसफ़र हुआ है बट नॉट मोर देन 20 किलोमीटर, सो इट्स विल बी नॉट काउंटेबल। एंड द सेकंड थिंग, इफ यू आर transferred anywhere, maybe more than 20-30 kilometers, but you not stayed there more than 180 days, it means you should complete 180 days there. So 2 conditions will be apply. One is more than 20 kilometer and the second is stay at there 180 days, and the third, transfers count as on
1st of July, you can say 1st of July 2020. Last 7 years how many transfers yours, so after then transfer certificate. So ये मेन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट्स के बारे में था। और हेल्प डेस्क का यहाँ पे मैंने बताया ये हमारे लिए नहीं है, ये स्कूल्स टीचर्स के लिए है। आपको अपने अपने स्कूल जिस कंसर्न जो आपके नियर बाई केवी है वहाँ पे आपको कॉल कर लेना है। तो इसमें और तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, आप एक बार गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में पढ़नी है इंग्लिश में पढ़िए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में पढ़िए। और पूरी तरह से फॉर्म फिलअप करने के लिए दूसरी वीडियो बना रहे हैं कि आप एक के बाद एक क्या कॉलम चूज करना है, उसमें क्या पूछा गया है। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो के लिए जाइए, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में कल 12 बजे के बाद डाल दिया जाएगा। और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पर कितना नाम भरना है, या कौन सा कॉलम हम खाली छोड़ सकते हैं और कौन से कॉलम कंपलसरी रहेंगे। सो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है मेन कि लास्ट डेट में भी 7 अगस्त है, बट आपको गाइडलाइंस में नोटिस में मिला होगा कि 11 को लिस्ट आउट करनी है। तो उससे पहले ही आप 7 अगस्त मत सोचिए, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।